ओके। कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। एक सेकेंड। ओके, कल मैंने आपको बताया था जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है यू नो दैट ऑलरेडी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है यूजिंग सम मीडियम। ये मीडियम होता है, मीडियम जिसके थ्रू आप डेटा मूव करते हैं। तो ये मीडियम होता है, मीडियम आपका वायर हो सकता है, ठीक है। वायर या वायरलेस, इसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। ये वायर ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी। तो बेसिक पर्पज ये होता है कि हमने कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने, उसके लिए दो या दो से कंप्यूटर ज़्यादा डिवाइसेस का आपस में अटैच होना जरूरी है, कनेक्ट होना जरूरी है। फॉर कनेक्टिविटी यू यूज वायर और वायरलेस और मेनली प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि हाउ टू और मोर देन टू डिवाइसेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे रियल लाइफ में एग्जांपल दी थी कि एक जर्मन है और एक जापानीज है, हाउ दे विल कम्युनिकेट। तो वो डिसाइड करेंगे कि हमें, उसके बाद तीन ऑप्शन होते हैं, या तो दोनों के पास अपनी लैंग्वेज, दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को जानते हो, जापानीज जर्मन जानता हो, जर्मन जापानीज जानता हो, ठीक है, या इंटरनेशनल लैंग्वेज जानते हो, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन होता है हैविंग अ ट्रांसलेटर। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए वो ट्रांसलेटर यूज होता है, ठीक है। तो कब डिवाइसेस के अंदर भी यही होता है कि दे विल, डिवाइसेस डिसाइड करती हैं कि हाउ दे विल कम्युनिकेट, ठीक है। ये आगे भी जब टॉपिक डिस्कस होगा। अभी जस्ट आप सिर्फ आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एग्रीड बाय टू पार्टीज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कम्युनिकेशन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, जब ये डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब चूंकि डेटा कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो कम्युनिकेशन होती है, एक तो क्या कहते हैं डायरेक्ट होती है और एक होती है पैकेट स्विचिंग। डायरेक्ट का मतलब था सर्किट स्विचिंग, कि आप जितनी भी हमारी ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल है, वो डायरेक्ट होती हैं। उसके लिए सिंगल पाथ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब इमरजेंसी रिक्वायर्ड ना हो तो फिर हम पैकेट स्विचिंग की तरफ चले जाते हैं। तो पैकेट स्विचिंग में पैकेट मूव करता है, जिसको हम कहते हैं डाटा पैकेट। और उसके तीन डिवीजन हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। तो पैकेट का अपना एक साइज होगा, एक पर्टिकुलर साइज है 64 KB बाइट, ठीक है। उसका एक रूट डिसाइड होगा, ठीक है, जो राउटर डिसाइड करेगा कि पैकेट को किस रूट से सेंड करना है। तो कल दो तीन पॉइंट में बताया था कि पैकेट स्विचिंग में पैकेट सेंड किए जाते हैं ओवर इंटरनेट यूजिंग डिफरेंट रूट, ठीक है। और फिर ये डेस्टिनेशन एंड पे रीअसेंबल होते हैं। जो रिसीवर रिसीव करते हैं उसको रीअसेंबल करते हैं। इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पैकेट स्विचिंग के तीन पार्ट्स होते हैं, पेलोड, हेडर एंड ट्रेलर। इनके बारे में अच्छी तरह याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हेडर के चार एलिमेंट बताएं और उनका पर्पस बताएं। तो मेन चार ये होते हैं कि हेडर के अंदर आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स डिवाइस, जो डाटा सेंड यानी सेंडर अपना, सेंडर का आईपी एड्रेस भी जाएगा। आईपी एड्रेस ये लॉजिकल होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। ये जो कंप्यूटर के अंदर एड्रेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल, ठीक है, एक होता है फिजिकल और एक होता है लॉजिकल। फिजिकल जो है वो चेंज नहीं होता है, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस ये चेंज नहीं होता। इट्स यू, इट्स यू, यानी आप चेंज नहीं होते, ठीक है। लॉजिकल आईपी एड्रेस आता है, ठीक है, आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है। ये चेंज हो सकता है। ये आप जैसे आप अपने घर से ऑफिस चले जाएं, स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, तो आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है तो आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सेंडर का भी आईपी एड्रेस जाता है और रिसीवर का भी आईपी एड्रेस जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है रिमूव करना है। आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट, क्योंकि मल्टीपल पैकेट जा रहे हैं, पैकेट 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, उनका सीक्वेंस नंबर। साइज ऑफ पैकेट ये हमने कल डिस्कस किया था।
पेलोड एक्चुअल डेटा जब सेंड कर रहे हैं। और ट्रेलर में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ पैकेट। पैकेट एंड कैसे हो रहा है ये मेथड हमने डिवाइस करना होता है। ये उसमें बताया जाता है ट्रेलर के अंदर। तो रिसीवर को पता लग जाता है कि पहला पैकेट आ गया, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। फिर हम मेक श्योर करते हैं कि डेटा एरर फ्री जाए। उसके लिए कुछ एरर रिकवरी मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम मेक श्योर करते हैं कि डेटा आपका फ्रीली मूव कर जाए। ये सारी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई एम मूविंग ऑन वर्ड। ये हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। कोई इश्यू होगा तो यू कैन मैसेज मी। ये है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का बेसिक पर क्या है? डेटा ट्रांसमिशन वेयर अ मैसेज इज डिवाइड टू स्मॉल पैकेट, ठीक है। तो डेटा जब इसमें मूव होगा डिफरेंट पैकेट में जाएगा, स्मॉल पैकेट में जाएगा। और वो डिफरेंट रूट से जाएगा, ठीक है, टू द डेस्टिनेशन। तो ये डायग्राम बहुत ज़बरदस्त बनी हुई, ये आपने देखी हुई ऑलरेडी। दिस डायग्राम यू कैन सी के 5 पैकेट जा रहे हैं। दीज आर द 5 पैकेट्स फ्रॉम कंप्यूटर ए। राउटर ए इसको डिफरेंट रूट से भेज रहा है। राउटर बी रिसीव कर रहा है, फिर इसको कंप्यूटर बी की तरफ सेंड कर रहा है। और कंप्यूटर बी में एक मैकेनिज्म होता है कि इनको दोबारा रीअसेंबल किया जाएगा। तो जैसे हेडर के अंदर सीक्वेंस नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको रीअसेंबल करके पूरी फाइल बना के प्रेजेंट कर दिया जाता है टू द कंप्यूटर बी। तो इसी तरह आपके आपके कंप्यूटर के साथ हो रहा है, आप जो भेज रहे हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ हो रहा है। दिस इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की सर्किट स्विचिंग आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो आपकी जितनी भी ऑडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है, दे आर डन बाय सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में ईमेल आ जाता है, एसएमएस आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, जिसमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट ना हो कनेक्शन की। ये इसके बेनिफिट हैं, ड्रॉबैक्स हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ये इसके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आप रिकॉल सकते हैं बाय यूजिंग वॉचिंग वीडियो। अच्छा, फिर मैंने डिस्कस किया था डेटा ट्रांसमिट होती कैसे है। इसके थ्री फैक्टर्स होते हैं जो आप मेक श्योर करते हैं कि डेटा ट्रांसमिट होगी क्या। सबसे पहले है डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। फिर कल हमने ये डिस्कस किया था मैथड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है ना, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं डिवाइस कि बिट्स जो है वो वन वन बिट्स किस तरह मूव होंगे, 1 बिट एट अ टाइम या मल्टीपल बिट एट अ टाइम। तो अगर 1 बिट एट अ टाइम जाएंगे तो हम सीरियल की तरफ जाएंगे, मल्टीपल बिट जाएंगे तो फिर पैरेलल यूज करेंगे। तो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट कि किस तरह डाटा सेंड करना है। तो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हमेशा सीरियल को यूज किया जाता है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा पैरेलल को यूज किया जाता है, ठीक है। और सीरियल शॉर्ट और लॉन्गर दोनों के लिए यूज हो सकती है, ठीक है। तो और इसको मेक श्योर, और डेटा सिंक्रोनाइजेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जैसे आपको बता दूंगी। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन एंड ए सिंक्रोनाइजेशन। ये भी एक मैकेनिज्म है कि बिट्स को कंट्रोल करने का। ये लिखा हुआ है दीज फैक्टर आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो आपको मैंने पहले ही बता दी कि डिवाइसेस के अंदर प्रोटोकॉल मैकेनिज्म होता है जो मेक श्योर करता है कि कम्युनिकेशन 100% परफॉर्म होनी चाहिए बिटवीन टू डिवाइसेस। अगर आप फिजिकली कंप्यूटर को कनेक्ट भी करते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं होगी जब तक आप उसकी प्रोटोकॉल सेटिंग नहीं करें। सबसे मशहूर प्रोटोकॉल जो आपने सुना होगा वो है टीसीपी आईपी। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। टीसीपी आईपी ये सबसे पहला प्रोटोकॉल जो बनाया गया था जब 1970 में पहला नेटवर्क बनाया गया था, उसको टीसीपी आईपी स्टैब्लिश किया गया। आईपी एड्रेस को डील करता है, और जो टीसीपी है ये फ्लो को कंट्रोल करता है कि यानी बिट्स किस फ्लो से आएंगी जाएंगी। और ये एड्रेस को डील करता है, आईपी एड्रेस, ठीक है। इसको हम कंबाइन लिखते हैं टीसीपी आईपी। बाकी प्रोटोकॉल इसके अंडर काम करते हैं। तो ये आ गया मैथड ऑफ डेटा जिसके अंदर हमने कल डिस्कस किया था सीरियल एंड पैरेलल, ठीक है। और ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन या डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, ये डेटा 1 में जाएगा या 2 में जाएगा। तो ये हमने डिस्कस करना डिसाइड करना होता है। ये कल हमने सीरियल डेटा ट्रांसमिशन डिस्कस किया था कि इसमें बिट बाय बिट ट्रांसमिशन होगी। एक वक्त में एक ही बिट जाएगी, पहले जीरो जाएगा, फिर ये जीरो जाएगा, फिर ये वन, फिर ये वन, इस तरह ईच बिट ऑफ डेटा 1 बिट एट अ टाइम। और इसमें हमेशा सिंगल वायर होगी, ठीक है। इसमें हमेशा सिंगल वायर या सिंगल पाथ होगा। ये स्लो होती है। ये पॉइंट आपने याद रखने, दे आर आस्क्ड क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसमें बताया गया कि डेटा सेंड 1 बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल वायर और चैनल, ठीक है। और दूसरा जो सीरियल है वो सिंपलेक्स भी हो सकती है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकती है, फुल डुप्लेक्स हो सकती है। ये ट्रांसमिशन डायरेक्शन है जो भी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक यही जिसको हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेज आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑलरेडी टोल्ड। और इसमें करप्शन डिस जो बिट्स होती हैं उसके करप्ट होने के चांसेस बहुत लो होते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 वायर है तो इसमें बिट्स करप्शन के चांस बहुत कम होते हैं, बट इट्स स्लो ट्रांसफर। तो डेटा अराइव सिंक्रोनाइज का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। मैंने आपको कल भी बताया था कि इट्स मीन सेम। सेम का मतलब है कि जो बिट्स सेंडर के पास है वही बिट्स रिसीवर के पास
यानी जो बिट का साइज है वो दोनों तरफ सेम है, या बिट की जो लेंथ है, पैकेट की जो लेंथ है वो दोनों तरफ सेम है, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज। इस ये वाली जो टेक्नोलॉजी है यूएसबी के अंदर काफ़ी यूज होती है। यूएसबी आपकी पोर्ट होती है जहाँ पे हम डिवाइसेस को अटैच करते हैं। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं वो यूएसबी के पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती है। ठीक है, और वहाँ पे ये सीरियल ट्रांसमिशन परफॉर्म होती है। सेकेंड, ये भी एग्जाम्पल है सीरियल डेटा के, 1 बिट एट अ टाइम मूव कर रही है। सेकेंड है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था। इसमें मल्टीपल बिट जा रही है मल्टीपल पाथ पे। ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ट्रांसमिशन है वो पैरेलल होती है इनसाइड, यानी मदरबोर्ड के अंदर डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होती है, दे आर दे आर यूजिंग पैरेलल डेटा ट्रांसफर, दे नीड फास्टर डेटा, जैसे सीपीयू से रैम, रैम से सीपीयू। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने सारे पॉइंट कल डिस्कस किए थे कि सेवरल बिट टिपिकली 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स आर सेंड साइमल्टेनियसली अक्रॉस मल्टीपल वायर। ये काफ़ी एक्सपेंसिव सेटअप होता है। ठीक है, मोर एक्सपेंसिव एंड बल्कि ड्यू टू मल्टीपल वायर, इसीलिए लॉन्गर डिस्टेंस में इसको यूज़ नहीं कर सकते, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। स्क्यूइंग इसके अंदर इशू आता है क्योंकि मल्टीपल पाथ है, तो सम बिट विल रीच अर्ली, सम बिट विल रीच लेटर। इससे क्या होगा कि डेटा स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, रिसीवर को कंप्लीट डेटा नहीं मिलेगा, तो डेटा करप्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इशू है, इसीलिए इसको शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन लॉन्गर में नहीं हो सकता। फास्टर है क्योंकि मल्टीपल बिट्स यूज हो रही है मल्टीपल पाथ के थ्रू। शॉर्ट डिस्टेंस में यूज होता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन। ये सब हमने कल डिस्कस किया। और ये भी है कि यूज इन द इंटरनल सर्किट ऑफ कंप्यूटर वेयर शॉर्ट डिस्टेंस एंड हाई स्पीड आर रिक्वायर्ड, एग्जांपल सीपीयू एंड रैम। सीपीयू रैम की जितनी कम्युनिकेशन हो रही है या अदर कंपोनेंट ओवर सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट आपस में लगे हैं, आपस में अटैच हैं, दे आर कम्युनिकेटेड यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, ये ऑलरेडी कल हमने देख लिया था, कंपैरिजन ऑफ सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल इज बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इसकी कंक्लूजन है लो स्पीड है एंड कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, पैरेलल इज बेटर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, हाई स्पीड, टाइम सेंसिटिव कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं डेटा ट्रांसमिशन डायरेक्शन या मोड। तो ये 3 मोड होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स। तो हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन होती है या तो सिंप्लेक्स होगी या हाफ डुप्लेक्स होगी या फुल डुप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स में क्या है, डेटा कैन बी सेंड इन वन डायरेक्शन ओनली, फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग डेटा टू अ प्रिंटर। इट्स अ वन वे ट्रांसमिशन। इसको अगर हम इस तरह बनाए, अगर सेंडर ए है, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सेंडर ए बी को सेंड कर रहा है, तो बी वापस सेंड नहीं कर सकता। ठीक, उसी बात से बी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दी पीसी टू प्रिंटर, जैसे एग्जांपल दी पीसी टू प्रिंटर। तो हम प्रिंटर को जब जॉब देते हैं तो प्रिंटर प्रिंट कर देता है, लेकिन प्रिंटर वापस, प्रिंटर के थ्रू आप वापस कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ, इसकी प्रिंटर की अपनी कम्युनिकेशन होती है जो प्रोसेसर के थ्रू होती है, जिसमें वो आपको बताता है कि पेपर जैम हो गया है, ठीक है, इंक खत्म हो गई है, या क्यू फुल है, वट एवर, इस तरह के इंस्ट्रक्शन देगा ऑन स्क्रीन। लेकिन प्रिंटर के थ्रू आप इसको कोई फीडबैक रिसीव नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सिंप्लेक्स। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल है। ठीक है, माइक टू पीसी, हम माइक से बोलते हैं, तो माइक से वापस पीसी माइक से रिस्पॉन्स नहीं देगा, आपको स्पीकर के थ्रू रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, लेकिन माइक टू पीसी, माउस टू कीबोर्ड, माउस टू पीसी, कीबोर्ड टू पीसी, सब सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। इसकी और भी एग्जांपल है, रेडियो। आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो के थ्रू वापस आप फीडबैक नहीं दे सकते। टीवी ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन भी सिंप्लेक्स की एग्जांपल है। तो ये सब वन वे ट्रांसमिशन है। सेंडर ए जो है, रिसीवर बी को डेटा सेंड कर रहे हैं, रिसीवर बी वापस उसी मैथ, उसी मोड से वापस डेटा सेंड नहीं कर सकते। यानी आप रेडियो के थ्रू, रेडियो वालों को कुछ नहीं कर, हाँ टेलीफोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन उसी मीन को यूज, उसी मेथड को यूज करते हुए आप वापस रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। फिर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है, या आगे भी थोड़ी डिटेल आ जाएगी, अगर ए सेंड कर रहा है, अगर ए बी को सेंड कर रहा है, तो बी वेट करेगा, जब ए ओवर हो जाएगा तो बी वापस इसको रिस्पॉन्स करे। तो इसको कहते हैं टू वे ट्रांसमिशन बट नॉट एट द सेम टाइम। ये लिखा हुआ है डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन
बट नॉट एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ वॉकी टॉकी टू सेंड एंड रिसीव मैसेज. वॉकी टॉकी में ये मैकेनिज्म होता है कि जब तक एक वन जो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन नहीं बोल सकता. जब तक ए ओवर नहीं कहेगा, जब तक ए ओवर नहीं कहेगा तब तक बी वापस रिस्पॉन्स नहीं दे सकता. जैसे ही ए ओवर कहेगा तो बी, नाउ बी स्टार्ट टॉकिंग. इसकी एक और एग्जांपल है एटीएम मशीन. अगर आपको एटीएम का याद हो, एटीएम मशीन में आप कार्ड इंसर्ट करते हैं. ठीक है, पहला स्टेप आपने लेना है, कार्ड इंसर्ट कर, कार्ड आपने इंसर्ट कर दिया तो आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने जाती है कंप्यूटर के पास. अब आप और कुछ नहीं कर सकते जब तक बी, यानी जो सेंट्रल कंप्यूटर है आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करता. जैसे ही वेरीफाई करता है आपसे कहा जाता है इंसर्ट योर पिन नंबर. अब जब तक आप पिन नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते, अब सेंट्रल कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते. ठीक है, वो आपका वेट कर. जैसे ही आप पिन नंबर इंसर्ट करते हैं तो वह अब आप कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जब तक सेंट्रल कंप्यूटर आपकी पिन को वेरीफाई नहीं कर. तो देखिए, सेम टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, टू वे हो रही है बट नॉट एट द सेम. अब सेंट्रल कंप्यूटर आपके पिन को वेरीफाई कर देगा. ठीक है, अगर आपने राइट पिन इंसर्ट कर दी तो कहेगा एंटर योर अमाउंट. ठीक है, अब जब तक आप अमाउंट नहीं करेंगे सेंट्रल कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा एक सर्टन टाइम तक, कि वो दे वेट करेगा 2 मिनट 3 मिनट कि आपका कार्ड इजेक्ट कर दे बाहर. लेकिन वो एक वेट करेगा. ठीक है, तब तक कुछ नहीं कहेगा आपको. अब आप जैसे ही अमाउंट डालेंगे तो आपका अमाउंट वेरीफाई होने जाएगा कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में है या नहीं है. जब तक वो वेरीफाई कर रहे हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. नाउ यू हैव टू वेट अगेन. आपका अकाउंट, अगर आपने 20,000 का अमाउंट इंसर्ट किया कि 20,000 बाहर आ जाए, पहले बैलेंस को वेरीफाई करें. अगर 20,000 के अंदर आपका बैलेंस आ रहा है तो नाउ फिर वो, अच्छा, फिर वो आपसे पूछता है कि क्या कहते हैं, आपका सेविंग है, करंट है, ये सारा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है. जब तक आप इंसर्ट नहीं करते तब तक वो पहले आपसे पूछेगा अकाउंट की टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है. ठीक है, तो आप सेविंग पे क्लिक कर देते हैं या करंट पे क्लिक कर देते हैं, फिर वेरीफाई करता है, फिर बोलता है अमाउंट डालो, फिर अमाउंट अमाउंट इंसर्ट करते हैं, फिर अमाउंट वेरीफाई होता है कि बैलेंस में है या नहीं है. ठीक है, फिर अमाउंट आ जाता है. जब तक अमाउंट नहीं आएगा यू हैव टू वेट. तो दिस इज हाफ डुप्लेक्स एग्जाम्पल. फुल डुप्लेक्स वेरी इजी. डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम. अगर इसकी डायग्राम बनाए तो इस तरह होता है, ए अगर सेंड कर रहा है बी को तो सेम टाइम पे बी भी सेंड कर रहा है. देखिए ये एरो पे, अगर ए सेंड कर रहा है तो बी भी सेंड कर रहा है. इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्या कहते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल. आप दोनों सेम टाइम में बोल सकते हैं. ठीक है, टेलीफोन के ऊपर. जैसे डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन सेम टाइम. फॉर एग्जांपल व्हेन यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं सेम टाइम पे. आप मेरा वेट नहीं करेंगे कि मैं अपनी स्पीकिंग जो है क्लोज करूँ, स्पीच क्लोज करूँ तो आप बोलना शुरू करें. वो होता है हाफ डुप्लेक्स का. लेकिन फुल डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होता. यू कैन टॉक एट द सेम टाइम, आई कैन टॉक एट द सेम टाइम. ठीक है, तो टेलीफोन कॉल जो है, वीडियो कॉल जो है, जो भी है, दे यूज फुल डुप्लेक्स. तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ डेटा. ये पॉइंट क्लियर है? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? No, sir. ओके. अब यहाँ पे वही सब कुछ डिटेल दी हुई जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. डेटा ट्रांसमिट कैन अकर इन 3 मोड्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड टाइमिंग ऑफ डेटा. अब जैसे डायरेक्शन है, ये वन वे ओनली होता है. सिंप्लेक्स क्या, वन वे है. डिस्क्रिप्शन, डेटा फ्लोज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड नेवर इन रिवर्स. ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया. एग्जाम्पल, सेंडिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर. ठीक है, मैंने आपको फर्दर एग्जांपल दे दी. टीवी की एग्जांपल, टीवी ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, ये सब सिंप्लेक्स की एग्जांपल है. आप टीवी के थ्रू फीडबैक नहीं दे सकते, आप रेडियो के थ्रू फीडबैक नहीं दे सकते. आपको टेलीफोन कॉल करनी पड़ेगी अगर आपको कोई इशू आ रहा है. जैसे ये देखो, ये क्या कहते हैं, कीबोर्ड टू कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन जा रही है, मैं कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड की से डेटा रिसीव नहीं कर सकता. ठीक है, तो मुझे जो कुछ भी नजर आएगा स्क्रीन पर नजर आएगा. ये हाफ डुप्लेक्स आ गया. ऑलरेडी आपको मैंने बताया, इन्होंने वॉकी टॉकी एग्जांपल दी थी. फोर डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम. डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव बट ओनली वन एट अ टाइम. ठीक है, एग्जांपल में वॉकी टॉकी दे दी, मैंने आपको एटीएम की भी एग्जांपल दी थी. व्हेन वन पर्सन टॉक द अदर मस्ट वेट. तो जब ए की ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, ए की ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी तो फिर बी की स्टार्ट होगी. ठीक, इट्स अ टू वे ट्रांसमिशन बट नॉट एट द सेम टाइम. फुल डुप्लेक्स मोड ऑलरेडी बताया अब आपको. बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, डेटा कैन बी सेंड रिसीव एट द सेम टाइम यूजिंग द सेम लाइन. ठीक है, यानी सेम पाथ पे आप डेटा सेंड कर सकते हैं, डेटा रिसीव. जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की बात करें, इंटरनेट कनेक्शन भी, ये कौन शहरियार डो नॉट राइट. आप, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. ईच मोड इज चूजन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द टाइप ऑफ डिवाइस बीइंग. तो इस यानी, तो ऑलरेडी स्टैब्लिश किया होता है. ठीक है,
तो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा मोड आपने यूज़ करा। वॉकी टॉकी में हमेशा हाफ डुप्लेक्स होगा, टीवी और ये टेलीफोन में हमेशा फुल डुप्लेक्स होगा, टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन हमेशा सिंप्लेक्स होगा। तो इसी की बेसिस पे सारी कम्युनिकेशन परफॉर्म। ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सीरियल हाफ डुप्लेक्स रीडर। अच्छा देखें, अब इसमें सीरियल भी आ गया और हाफ डुप्लेक्स भी आ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि सीरियल जो है वो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स हो सकता है। पैरेलल भी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू राइट ऑन जूम चैट, यू हैव 1 minute। सीरियल, हाफ डुप्लेक्स, डेटा ट्रांसफर, एवरीवन राइट ऑन जूम चैट। ओके, तकी ने सेंड किया, डेटा इज सेंड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, बिट बाय बिट। ओके, शहरियार ने कहा है डेटा सेंड ओवर अ सिंगल वायर इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। अच्छा, आपने सिर्फ हाफ डुप्लेक्स एक्सप्लेन किया, आपने सीरियल को एक्सप्लेन नहीं किया। जी, मकसूद आप ही बताएं, असरा आप ही बताएं। ठीक है, मकसूद कह रहे हैं डेटा सेंड ओवर अ सिंगल वायर इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट। अच्छा, आपने सिर्फ हाफ डुप्लेक्स एक्सप्लेन किया। नाउ आई एम शोइंग यू दैट, ये देखिए आपने इस तरह एक्सप्लेन किया। वो पूछ रहे सीरियल एंड हाफ डुप्लेक्स, डेटा सेंड वन बिट एट अ टाइम। ठीक है, तो पहले सीरियल बता दें ओवर अ सिंगल चैनल। ये सेकंड, देखिए ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरियल, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरियल इन वो डायरेक्शन। अब ये हाफ डुप्लेक्स, ये यानी हाफ डुप्लेक्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक बट नॉट एट द सेम टाइम, ये सेकंड। तो एक तरह से अगर 4 मार्क्स का होगा तो 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, फर्दर आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, असरा ने कहा है सीरियल ट्रांसमिशन स्टैंड डेटा वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल लाइन कोड मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव एंड आइडियल नहीं, आपने सिर्फ इसके बेसिक फीचर बताने हैं। वैसे ठीक है, लॉन्गर आंसर के लिए, बट ट्राई टू कनेक्ट विथ मतलब जो नंबर ऑफ मार्क्स होंगे ना उसके हिसाब से। 2 मार्क्स हैं तो 2 पॉइंट बताएं, मैक्सिमम 3 3 कर लें आप, ठीक है। आपने काफी डिटेल दे दी, ये भी ठीक है। ये याद रखिएगा, कैम्ब्रिज जो है ना वो टू द पॉइंट, फोकस और रिलेटेड, आपका आंसर हर सब्जेक्ट में आपने ये देखना है। कैम्ब्रिज कभी भी डिटेल को नहीं लाइक करता, इट लाइक्स ओनली फोकस्ड, रिलेटेड, रेलिवेंट आंसर, ठीक है। जितना पूछा है उतना बताना है और रिलेटेड बताना है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं राइट करना। अब देखो यहाँ कह रहे हैं पैरेलल फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। नाउ राइट अबाउट दिस वन, हरी अप इन 1 minute। ओके, तकी की तरफ से आ गया, डेटा सेंड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विद सेवरल वायर टू मेक टू फास्ट, ठीक है। पैरेलल का मतलब डेटा सेंड इन बोथ डायरेक्शन, ये आपने फुल डुप्लेक्स को कवर किया। साइमल्टेनियसली ये भी फुल फुल डुप्लेक्स विद सेवरल वायर, ठीक, गुड।
एनीबडी एल्स? असरा की तरफ से आ गया, पैरेलल ट्रांसमिशन सेंड मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम, ठीक है, यूजिंग मल्टीपल वायर, while full duplex transmission allow data to be sent and received sounding in both direction, ठीक है। चलिए मैं शो कर रहा हूँ, ये देखें। अब इसमें क्या रहा है, सेवरल बिट्स ऑफ डेटा। अब ये क्या है, पैरेलल, सेंड डाउन मल्टीपल चैनल, अगेन पैरेलल का पॉइंट, ये पहला पॉइंट पैरेलल का आ गया, दूसरा पॉइंट पैरेलल का आ गया, इन बोथ डायरेक्शन, ये फुल डुप्लेक्स का पहला पॉइंट आ गया, ठीक। एट द सेम टाइम ये भी फुल डुप्लेक्स का, दो पॉइंट फुल डुप्लेक्स के आगे दो पॉइंट आपके पैरेलल के आगे, इस तरह आप यू कैन राइट। ओके, शहरियार ने लिखा है मल्टीपल बिट्स बीइंग सेंड ओवर सेवरल वायर इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। और मकसूद ने लिखा है मल्टीपल बिट्स बीइंग सेंड ओवर सेवरल वायर इन बोथ डायरेक्शन, गुड, ठीक है। अच्छा ये तीसरा, सीरियल सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, सीरियल। अब इसका आंसर देखें, डेटा सेंट वन बिट एट अ टाइम, ठीक है, सीरियल ओवर अ सिंगल चैनल, अगेन सीरियल इन वन डायरेक्शन ओनली, सिंपलेक्स। इस तरह आप आंसर राइट कर सकते हैं, वेरी प्रीसाइज, वेरी मच रेलिवेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपने पॉइंट देने, दो मार्क्स हैं, दो पॉइंट दें, मैक्सिमम तीन करने चले, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा, आपके जितने भी सीआई के सब्जेक्ट हैं उनमें आपने मार्किंग स्कीम को अच्छी तरह स्टडी करना है, उसका आंसर पढ़ा करें कि उसमें क्या कह रहा है, ठीक है। डीटो मार्किंग स्कीम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंसी पे बहुत फोकस करना है आपने। अब ये कह रहा है विच टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन आर बीइंग डिस्क्राइब, डेटा इज सेंड वन बिट एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, कौन बताएगा? जी, हु विल टेल? सीरियल सिंपलेक्स। सीरियल सिंपलेक्स। सिंप्लेक्स, अच्छा, ठीक है, सीरियल सिंप्लेक्स, गुड। डेटा इज बीइंग सेंड 8 बिट एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली, मकसूद आप बताएंगे, कैन यू टेल? यस मकसूद, लेट मी नो। डेटा इज बीइंग सेंड 8 बिट एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन, वेरी इजी, अभी अभी आपने बताया था। पैरेलल सिंप्लेक्स, गुड, पैरेलल सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसफर, ठीक है। डेटा इज बीइंग सेंड 16 बिट एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियस। शहरयार आप बताएं क्विकली। जी, पैरेलल फुल, ठीक है। डेटा इज सेंड वन बिट एट टाइम इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, तकी आप बताएं। सीरियल फुल डुप्लेक्स। ये भी फुल डुप्लेक्स, सीरियल फुल डुप्लेक्स, सीरियल फुल डुप्लेक्स। डेटा सेंड 16 बिट एट टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली, पैरेलल सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिट, पैरेलल, ओके, वन डायरेक्शन ओनली, पैरेलल सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिट, ठीक। अच्छा अब आ जाते हैं यूएसबी की तरफ। ये ऑलरेडी आपने काफी यूज किया इसके साथ, याद रखिएगा, यूएसबी इज नॉट अ स्टोरेज, यूएसबी इज नॉट अ स्टोरेज, यूएसबी इज अ पोर्ट, ठीक है, इट्स नॉट अ स्टोरेज, ये पॉइंट याद रखिएगा। यूएसबी इज ओनली सिस्टम, अ टेक्नोलॉजी, यूएसबी इज अ सीरियल डेटा ट्रांसमिट स्टैंडर्ड, ये याद रखिए, ये एक स्टैंडर्ड है कि डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं सीरियल होगा या पैरेलल होगा। तो ये पोर्ट्स आपने देखी होंगी, पहले यूएसबी से पहले पैरेलल पोर्ट्स होती थी, ठीक है, एक सीरियल पोर्ट होती थी और एक पैरेलल पोर्ट होती थी जिसपे हम अपनी सारी डिवाइस कनेक्ट करते थे। पहले सीरियल, और माउस और कीबोर्ड सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट होते थे, प्रिंटर हमेशा पैरेलल पे कनेक्ट होता था, गेम पोर्ट अलग आती थी। अब सबका सोल्यूशन उन्होंने यूएसबी निकाल दी है, प्रिंटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, दे आर ऑल कनेक्टेड ऑन यूएसबी पोर्ट, वाइडली यूज फॉर कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसको हम आईओ डिवाइसेस भी कहते हैं, पेरिफेरल भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है।
पेरिफेरल वो डिवाइसेज है जो आउटसाइड द कंप्यूटर कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, ठीक, पेरिफेरल, राइट, पेरिफेरल, कीबोर्ड, माउस, फ्लैश ड्राइव टू कंप्यूटर, जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं दे आर कनेक्ट विद सीपीयू यूजिंग यूएसबी, सपोर्ट बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल फुल डुप्लेक्स कनेक्ट, इसमें दोनों दोनों ही होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूएसबी दिया हुआ है कि इसके अंदर 4 वाइड शीट टेबल होती है, इसके अंदर एक रेड होती है जिसको पावर के लिए यूज होती है, एक ब्लैक है जो ग्राउंड के लिए यूज होती है, वाइट डेटा के लिए, ग्रीन डेटा के लिए, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बताया है। हाउ यूएसबी वर्क्स, तो हाउ यूएसबी वर्क्स पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक रिडक्शन है, इसका ये फीचर है। जब भी आप, अच्छा इससे पहले यूएसबी के आने से पहले सबसे बड़ा इशू क्या होता था कि हमें हर चीज इंस्टॉल करनी पड़ती, जैसे मैंने स्कैनर लगाया, कैमरा लगाया, प्रिंटर लगाया, आई हैव टू इंस्टॉल पहले, यानी यूएसबी से पहले सीडीज आती थी, डीवीडीज आती थी, फिर वो उससे भी पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी। तो कंप्यूटर को नहीं पता था आपने कौन सी डिवाइस रहती है, तो उसका ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। अब यूएसबी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, प्लग एंड प्ले। ग्राउंड करंट के लिए होता है, करंट अर्थ के लिए होता है ना, अर्थ अर्थ when a USB device is connected, a voltage change on the data wire single, ठीक है, सिग्नल द कंप्यूटर। तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं यूएसबी को, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि कोई डिवाइस के साथ अटैच हुई है। एक्चुअली इनसाइड तो वो सारा करंट ही होता है, या डिजिटल फॉर्म में होता है, या डिजिटल फॉर्म में होता है। अच्छा ठीक है, प्रीवियस स्लाइड की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है, एक चीज याद रखिएगा, इट्स नॉट अ स्टोरेज, इट्स नॉट अ स्टोरेज, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन का एक स्टैंडर्ड है। तो इसको हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट, इट्स अ पोर्ट। पोर्ट कहते हैं वो पॉइंट जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें, यानी हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, या स्कैनर है, या कैमरा है, जितनी भी आउटसाइड डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहिए, दे नीड अ पोर्ट। तो पहले जो पोर्ट होती थी वो सीरियल पोर्ट होती थी, ठीक है, जिसके थ्रू हम माउस और कीबोर्ड को अटैच करते थे। प्रिंटर के लिए हम पैरेलल पोर्ट होती थी। तो मैं, ठीक है, लेकिन बाद में यूएसबी पोर्ट आ गई, इट्स अ पोर्ट जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को अटैच करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज वही है, जैसे आपको मैंने बताया कि आयो डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस। एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कहते हैं, ऑल एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट थ्रू पोर्ट, दैट इज कॉल्ड यूएसबी पोर्ट, ठीक है। और ये कह रहे हैं सपोर्ट बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, दोनों ट्रांसमिशन को ये सपोर्ट करते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, कि इसमें 3 तरह की वायर होती हैं, एक रेड होती है जो पावर के लिए होती है, ब्लैक ग्राउंड के लिए होती है, जो कनेक्ट जैसे अर्थ होता है, और वाइट डेटा के लिए होती है, ग्रीन डेटा के लिए होती है। अच्छा, फिर इसका हाउ यूएसबी वर्क्स हम पढ़ रहे थे। जब भी आप यूएसबी को कनेक्ट करेंगे, अब वोल्टेज, यानी एक वोल्टेज के अंदर चेंज आएगा ऑन द डेटा वायर सिग्नल द कंप्यूटर, कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कोई डिवाइस उससे अटैच हुई है, तो वो अब वो डिवाइस को रिकग्नाइज करेगा। तो मैंने आपको बता रहा था कि पहले जब हम डिवाइस अटैच करते थे वो रिकग्नाइज नहीं होता था, हमें उसको रिकग्नाइज करवाना पड़ता था, यानी उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता। अब वो क्या कहता है, ऑटोमेटिकली सब काम हो जाता है। द कंप्यूटर आइडेंटिफाई द डिवाइस, यानी आपने माउस अटैच किया है, कीबोर्ड अटैच किया है, प्रिंटर अटैच किया है, उसके अकॉर्डिंग वो देखता है कि उसके पास उसका कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसको रिकग्नाइज कर लेता है। इसीलिए उसको कहते हैं, ये लिखा है ना, ड्राइवर इंस्टॉलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है, प्लग एंड प्ले, PNP, पहले आता है PNP, इफ, तो एंड लोड द करेक्ट डिवाइस टाइप, ठीक है। फिर जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रिंटर अटैच हुआ, तो उसका ड्राइवर फाइंड करेगा, इफ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल द ओएस सर्चेस फॉर द एप्रोप्रिएट ड्राइवर, ओएस ट्राई करेगा जो अपनी लिस्ट में से प्रिंटर का ड्राइवर स्टॉक, क्योंकि नए नए प्रिंटर आ रहे होते हैं, तो ओएस भी अपने आप को अपडेट कर रहा होता है, वो ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखते हैं। तो पहले जो पोर्ट्स आती थी उसमें ऑप्शन नहीं था कि वो ऑटोमेटिकली डिवाइस को रिकग्नाइज कर ले और इंस्टॉल कर ले। यूएसबी की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ जब आपको ड्राइवर खुद से रखने की बात हो, पहले में बड़ा ये काफ़ी टाइम लगता था, 5-10 मिनट 15 मिनट लग जाते थे प्रिंटर को इंस्टॉल करने में। may prompt the user to download it, same system do this automatically, some system do this automatically। तो जिसके बाद ड्राइवर होता है वो ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा, जिसके बाद नहीं होगा वो कहेगा भी इंस्टॉल करो ड्राइवर, नेट से डाउनलोड करें,
यूएस पहले हमारे पास सीडीज और डीवीडीज होती थी, अब तो वो खत्म हो गई। बेनिफिट क्या है? यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस, ठीक है। यानी कोई भी डिवाइस अटैच करेंगे तो उसके लिए अलग से पोर्ट नहीं आएगी, इसी पोर्ट पे सारी डिवाइस कंपैटिबल कंपैटिबल यानी रिकग्नाइज हो जाएगी। प्लग एंड प्ले ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डिवाइसेस आर डायरेक्टेड एंड कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक। ये फटीक थी, ये खत्म हो गया। सपोर्ट पावर सप्लाई थ्रू द केबल। आप देखें ना, आप अपना मोबाइल लैपटॉप पे लगाते हैं, उससे पावर भी सप्लाई हो रही है, ठीक है। पहले ये ऑप्शन नहीं था कि, यानी इस, अब इन्होंने दो वायर इसलिए दी, एक से दो वायर से डाटा जा रहा है और एक वायर से पावर जा रही है। फास्ट एंड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन है, ठीक है। हॉट स्वैपेबल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड विदाउट रीस्टार्टिंग द सिस्टम, ठीक है। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इजेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इशू था जो पहले वो खत्म कर दिया है। ड्रॉबैक क्या है? लिमिटेड केबल लेंथ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ है अवेलेबल है, टिपिकली अप टू 5 मीटर विदाउट हब। अच्छा, एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप हब लगा दें तो कहते हैं कि 127 डिवाइसेस एक ही यूएसबी पोर्ट पे अटैच कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ हब। ये शायद यार बोले, स्पीड लिमिटेशन का इशू आता है। हब वो डिवाइस है जिसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे आपके घरों में स्विच लगा हुआ है, स्विच, उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स लगी हुई। पहले स्विच को हम हब कहते थे। अब आप क्या करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक ऐसी डिवाइस जिसपे आप मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। तो यूएसबी हब भी आता है। तो यूएसबी हब लगाएंगे तो अब होता है नहीं कि आपके लैपटॉप में दो यूएसबी पोर्ट दी हुई है, लेकिन आपने चार पांच एट ए टाइम अटैच करनी है। तो अब आप क्या लेंगे, आप हब परचेज करके लेंगे। हब लगा देंगे, वहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि समटाइम एक ही यूएसबी पोर्ट होती है वो खराब, वो बिजी हो जाती है माउस से कीबोर्ड से। अब आपको एक और पोर्ट चाहिए, तो हम हब परचेज कर लेते हैं, उसी पे सबको अटैच कर देते हैं। ये नंबर ऑफ पोर्ट में बी लिमिटेड ऑन डिवाइसेस मे नीड a यूएसबी हब, ये देखें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओल्डर यूएसबी वर्जन एग्जांपल यूएसबी 1.1 आर मच स्लोअर देन मॉडर्न यूएसबी 3.0। आजकल ये यूएसबी 3.0 चल रहा है, न्यूअर वर्जन। यूएसबी हैज सब बिकम द स्टैंडर्ड मेथड। ये एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन हो रही है फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल टू कंप्यूटर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इसका मेन पर्पज है कि डिवाइसेस को अटैच करना है कंप्यूटर के साथ। ऑफरिंग अ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, देखिए कितनी कन्वीनियंस होती है, जो कि हमें सीरियल पोर्ट में पैरेलल पोर्ट में ऑप्शन नहीं था। कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, कोई भी डिवाइस अटैच हो सकती है। एंड परफॉर्मेंस मच बेटर, जैसे जैसे ये वर्जन चेंज हो रहा है स्पीड भी बेटर हो रही है, ठीक है। ओल्डर को भी सपोर्ट करता है ये। इसके कुछ बेनिफिट दिए हुए, ड्रॉबैक दिए हुए, इसको हम क्विकली देख लेते हैं। डिवाइसेस आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड एंड ड्राइवर्स आर ऑटो लोडेड। देखिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो यूएसबी ने प्रोवाइड किया। ये मैक्सिमम केबल लेंथ इज 5 मीटर। यूएसबी हब्स आर नीडेड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। ये फर्दर यूएसबी हब अटैच कर सकते हैं। कनेक्टर फिट ओनली वन वे, ठीक है, प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट कनेक्शन। तो पहले ये बड़ा इशू होता था कि सीरियल पोर्ट को हम पैरेलल पोर्ट में लगा रहे हैं, पैरेलल पोर्ट को सीरियल पोर्ट में लगा रहे हैं। अब ये इशू ही नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टली यूएसबी पे अटैच हो जाती है डिवाइस। यूएसबी इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड विद वाइड सपोर्ट, यानी दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती। कोई अपनी अलग से यूएसबी नहीं बनाता है, इसीलिए स्टैंडर्ड का वर्ड यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कॉमनैलिटी। अच्छा, इसका ये सेकंड, वेरी अर्ली यूएसबी स्टैंडर्ड यूएसबी 1.0 मे नॉट बी सपोर्टेड बाय द लेटेस्ट कंप्यूटर। जाहिर है अब तो ये मसला ही नहीं रहा। अगर वो ओल्ड कंप्यूटर है तो वहाँ पे 1.0 का स्टैंडर्ड यूज होगा, वहाँ पे इशू आएगा। सपोर्ट वेरियस डेटा रेट्स, जहाँ पर 1.5 मेगाबिट पर सेकंड, 5 GB पर सेकंड, तो डिफरेंट वेरियस स्पीड आ रही है। ड्रॉबैक क्या है? इवन यूएसबी 3 और 4 कैन बी स्लोअर देन ईथरनेट और हाई स्पीड। अब ईथरनेट क्या है? ये जो केबल जहाँ पे अटैच होती है, ये जो नेटवर्क केबल जहाँ पे अटैच होती है, इसको हम कहते हैं ईथरनेट कनेक्शन। वो ज़्यादा स्पीडी होती है, ठीक। और फर्दर बेनिफिट क्या? प्रोवाइड 5 वोल्टेज पावर थ्रू द केबल, नो एक्सटर्नल पावर, यानी आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं यूजिंग लैपटॉप। इजी टू ऐड मोर पोर्ट्स यूजिंग यूएसबी हब्स, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। बैकवर्ड कंपैटिबल विद ओल्डर यूएसबी वर्जन, यानी अगर नया आप यूएसबी लगा रहे हैं तो पुराना यूएसबी डिवाइसेस भी इससे अटैच हो सकती है। एरर डिटेक्शन एंड ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर, तो ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिशन हो जाती है अगर कोई एरर आता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं।
अच्छा, फिर आपने सी पोर्ट, ये सी पोर्ट का नाम सुना होगा ना। तो जो मोबाइल में भी आ रहा है, बाकी डिवाइसेस में भी आ रहा है। तो ये उसका एडवांस वर्जन है। कनेक्टर टाइप का 24 पिन, सिमेट्रिकल, कैन बी इंसर्टेड आइदर वे। साइज क्या है, स्मॉलर एंड थिनर देन ओल्डर यूएसबी कनेक्टर। ठीक है, ये उससे यूएसबी कनेक्टर थोड़ा लार्ज होता है, ये ज़रा ये स्मॉलर होता है। पावर डिलीवरी कह रहा है, सपोर्ट अप टू 100 वॉट्स, 20 वोल्ट, सुटेबल फॉर चार्जिंग फुल साइज डिवाइसेस। तो ये हमारे मोबाइल के साथ जो केबल आ रही है, हम अपने मोबाइल को लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर स्पीड भी इसकी अप टू 10 GB है, यानी नॉर्मल यूएसबी ज़्यादा। सपोर्ट 4K वीडियो डिलीवरी। कंपैटिबिलिटी क्या है, बैकवर्ड कंपैटिबल विद यूएसबी 2.0 एंड 3.0, इनको भी कंपैटिबल, इनसे भी कंपैटिबल है, उनको भी सपोर्ट करता है। यूजेज क्या है, कॉमन इन लैपटॉप, टैबलेट एंड फोन्स। आप सब इसके यूज़र हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, एक्सपेक्टेड टू बिकम द न्यू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूनिवर्सल फॉर्मेट। तो ये तो ग्रेजुअली यूएसबी को ये बेसिकली रिप्लेस कर देगा ओवर द ईयर्स। आप मुझे बताते जाएं इसमें। पैकेट्स हैव अ हेडर विच कंटेन द आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। ये ट्रू है फॉल्स है? ताकि आप बताएं। ट्रू सर। ट्रू। ठीक है। पैकेट डोंट रिक्वायर एनी फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग। शहरयार आप बताएं। फॉल्स। ठीक है। यूएसबी यूज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउ फॉर एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस एंड कंप्यूटर। मकसूद आप बताएं। ये मकसूद। ट्रू। ओके। सीरियल डेटा सफर फ्रॉम डेटा स्क्यूइंग। ये तक आप बताएं। फॉल्स। फॉल्स। द लॉन्गेस्ट केबल लेंथ सपोर्ट बाय यूएसबी इज 5 मीटर और लेस। ये शहर यार आप बताएं। द लॉन्गेस्ट केबल लेंथ सपोर्ट बाय यूएसबी 5 मीटर। ओके। सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन अकर व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड 1 bit एट अ टाइम। ये मकसूद आप बताएं। सीरियल सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन अकर व्हेन डेटा इज ट्रांसमिट 1 bit एट अ टाइम। ताकि ये ट्रू है फॉल्स है? सर ये फॉल्स है ये फॉल्स है। कि वो सीरियल। क्योंकि ये सिंप्लेक्स की बात है, सिंप्लेक्स का मतलब होता है 1 वे। ठीक है, ये फॉल्स है। ठीक है। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व सेंडिंग 8 bit of data at a time। शहरयार आप बताएं। फॉल्स। ठीक है। यूएसबी यूजेस सीरियल डेटा ट्रांसफर। क्या नाम है, मकसूद। ट्रू। पैकेट स्विचिंग प्रिवेंट लॉस ऑफ एनी डेटा पैकेट। जी, ताकि आप बताएं। फॉल्स। फॉल्स। ओके। यूएसबी कनेक्शन कैन ट्रांसफर डेटा यूजिंग हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। जी शहरयार आप बताएं। ट्रू। यूएसबी कनेक्शन कैन ट्रांसफर डेटा यूजिंग हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है। ऑलमोस्ट आपने सब आंसर सही बताए। तो इससे आइडिया हो जाता है कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया। दैट्स अ गुड साइन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
पहला ट्रू है, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ। पहला ट्रू है, ठीक है। दूसरा फॉल्स है। तीसरा ट्रू है, ये भी ठीक है। चौथा फॉल्स है। पांचवा पांचवा क्या ट्रू है? ठीक है। सिक्स फॉल्स है, सेवन फॉल्स है, आपके भी यही आंसर है। और जो भी है आप, ये भी ट्रू है, आपका भी ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू ट्रू। इससे आपको आइडिया होगा कि यू हैव गिवन राइट आंसर। नहीं, वो बात कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग। वो जो हॉप नंबर है ना, वो बेसिकली राउटर की तरफ से होता है। वो राउटर की तरफ से होता है, ठीक है। क्योंकि आप उसको प्राइवेट तो नहीं कर सकते, डेटा लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा रीट्रांसमिट करना पड़ता है, यानी वो कह रहे हैं पैकेट स्विचिंग प्राइवेट लॉस ऑफ एनी डेटा। प्राइवेट तो नहीं कर सकते, लॉस ऑफ डेटा तो हो जाता है। वो फिर हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि अगर एक जगह पे क्लॉगिंग आ गई है, क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ, यानी डेटा लॉस हो गया है एक जगह पे, वो बाउंस बैक कर रहे हैं एक राउटर से दूसरे राउटर, ना उसको समझ में आ रहा है कि मैं पीछे जाऊं या आगे जाऊं, तो बाउंस बैक करेगा, ठीक है। अब फिर वो राउटर बेसिकली उसको करेक्ट करेगा। तो डेटा तो लॉस हो गया ना, प्राइवेट नहीं हो कर सकता, ठीक। मैकेनिज्म दिया हुआ है कि आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट का मतलब है कि एरर होगा ही नहीं, मतलब डेटा लॉस ही नहीं होगा कभी भी। ओके। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर टर्म पैकेट स्विचिंग। ये मैं शो कर देता हूँ आपको। पैकेट स्विचिंग इज द मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन वेयर अ मैसेज इज ब्रोकन इनटू मैनी डेटा पैकेट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। विच कैन देन बी सेंड along different pathway independently of each other, ठीक है। पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ डेटा वेयर अ मैसेज इज, ये तो पहले तो आपने बताना पैकेट है क्या, इज अ मेथड ऑफ डेटा। पहला पॉइंट ये है, वेयर अ मैसेज इज ब्रोकन डाउन इनटू मैनी पैकेट। सेकंड पॉइंट, विच कैन देन बी सेंड along different pathways। थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी चौथा पॉइंट। चार पॉइंट दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये समझे एक तरह से पैकेट स्विचिंग की कंप्लीट डेफिनेशन आपको पहले तो बताया। सीआरसी क्या होता है? तो ट्रेलर के अंदर ये एरर चेकिंग मेथड होता है, एरर करेक्शन मेथड होता है, सीआरसी कहते हैं इसको। तो ये क्या करता है बेसिकली, सीआरसी इज एन एरर चेकिंग मेथड। तो सीआरसी इज एन एरर चेकिंग मेथड विच एड्स अप ऑल वन बिट, जैसे मैंने कल बताया था, एड्स अप ऑल वन बिट। अब ये प्रॉपरली तो नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा जब ये एरर चेकिंग मेथड पढ़ेंगे। इन द डेटा पैकेट पेलोड एंड स्टोर दिस हैश नंबर इन द ट्रेलर। द सेम कैलकुलेशन डन एट द रिसीव। इसको आप यूँ समझ रहे हैं कि ये 8 बिट का एक पैकेट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये कितने, एक दो तीन, क्या, एक और, यहाँ वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया, कितने हो गए, चार हो गए। यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ, तो टोटल वंस कितने आ रहे हैं, सिक्स। अब जो सेंडर है वो लिख के भेजेगा कि इस पैकेट के अंदर, जो कि 8 बिट का है फर्ज कर ले, उसके अंदर नंबर ऑफ वन सिक्स है। तो रिसीविंग एंड पे इसको चेक किया जाएगा कि बाकी सिक्स है या नहीं। अगर वो नंबर ऑफ बिट्स वंस में, नंबर ऑफ वंस सिक्स नहीं है, तो वो भेजेगा भाई वहां तुमने तो लिख के भेजा है कि तुमने 6 नोट भेजे हैं, लेकिन 6 नोट तो नहीं है। यानी अगर हम किसी को पैसा भेजें और उसको भेजेंगे, यार मैंने तुम्हें 6,000 भेजा है, 6,000 काउंट कर लो। 6,000 काउंट किया लेकिन वो 5,000 निकला है। आप उसको फोन करके बोलोगे भाई पैसा जब भी रिसीव करें, जो लाया है ना उसके सामने काउंट कर लें। इसी तरह ये भी होता है, नंबर ऑफ बिट्स को काउंट किया जाता है, कितनी बिट्स भेजी। तो सीआरसी इज अ मेथड, ठीक है। कि एरर डेटा का एरर फ्री, डेटा स्क्यूइंग हमने पढ़ा था। डेटा स्क्यूइंग अकर व्हेन डेटा अराइव एट द डेस्टिनेशन विद द बिट नो लॉन्गर सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि जितनी बिट्स आपने भेजी थी सेंडर ने, उतनी बिट्स रिसीव नहीं हुई रिसीवर को। तो इससे क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डेटा स्क्यूइंग। दिस यूजली अकर ड्यूरिंग पैरेलल डेटा, और ये सीरियल में नहीं होता है, पैरेलल में होता है, क्योंकि पैरेलल में मल्टीपल सेम टाइम पे मूव करती हैं, लेकिन कोई बिट पीछे रह जाती है।
जैसे आपने रेस देखी थी ना, रेस रेस में 10 लोग इकट्ठे भागते हैं, लेकिन एक टॉपर होता है, फिर सेकंड होता है, सेकंड रनर, फिर थर्ड रनर होता है। ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी डेटा के अंदर ये होता है कि सारी बिट एट टाइम नहीं पहुंचती, कोई एक पीछे रह जाती है तो डेटा स्क्यूइंग हो जाता है। जैसे आप मेरी आवाज अभी आवाज क्लियर सुन रहे हैं, समटाइम ये लैगिंग करना शुरू कर जाती है, तो इसका मतलब डेटा स्क्यूइंग हो गया। यूनिवर्सल सीरियल बस, अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यूएसबी इज अ टाइप ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन which has become the industry standard of connecting computer device using the USB port। तो एक यूएसबी की प्रॉपर डेफिनेशन है। तो आपने सीरियल डेटा आगे लिखना है, which has become the industry standard for connecting computer to devices using the USB port। ठीक है। ओके, इसको एक दफा पढ़ लें, देन लेट मी नो। जी तक कि आप बताएं। मेथड 1 सीरियल, मेथड 1 पैरेलल। ये कह रहा है फाइल सर्वर इज यूज एज ए सेंट्रल डेटा स्टोर फॉर अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। Rory sent data from his computer to a file server that is approximately 100 meter away. ठीक है। It is important that the data is transmitted accurately. So Rory need to be able to read data from and write data to the file server at the same time। देखिए ये पूरी सिचुएशन दी हुई। इस हिसाब से कौन सा मेथड सीरियल प्रॉपर है या पैरेलल प्रॉपर है? ये तक आप बताएं, पहले मेथड बताएं, सीरियल या पैरेलल। शहरियार एंड मकसूद आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे बताओ, मैं सीरियल पे टिक करूं या पैरेलल पे? शहरयार ने कहा पैरेलल पे। शहरयार आप बताएंगे पैरेलल क्यों? मकसूद कह रहा है सीरियल। अब इन दोनों में से कौन सा राइट है? टकी फैसला करेगा, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मीटर। और फिर एक और चीज लिखी हुई एक्यूरेटली। तो पैरेलल में एक्यूरेसी का इशू आता है, पैरेलल में सर नीचे एक्यूरेट। तो वो ये जो डेटा है वो उसे रीड भी करेगा एक ही टाइम पे और राइट भी करेगा। हाँ वो फिर इससे तो ये रिलेटेड है ना, वो तो इससे रिलेटेड है ना, डायरेक्शन। इधर गया रीड, हाँ ये रीड, और ये पैरेलल और राइट। तो इसका मतलब रीड एंड राइट सेम टाइम पे होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? फिर अब आपने इसमें से चूज करना है ना कि वो सिंपलेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा। यानी ये जो रीड राइट है ना, उसका मैप, उसका रिलेशन इससे है, डिस्टेंस का रिलेशन इससे है। बस सबके आदान दिए थे आदान आदान दिए थे 1 मिनट दिए आदान दिए थे उठेगा तो। 1 मिनट रुकिए। हाँ और सर सर ओके, तो देखो मैंने ये मार्क किए हुए थे कुछ पॉइंट कि आपने सीरियल और पैरेलल किस बेस पे डिसाइड करना है। एक तो लिखा हुआ 100 मीटर, तो पैरेलल 100 मीटर में नहीं हो सकती है, वेरी शॉर्ट है, 1 मीटर के अंदर हो सकती है। ठीक है, इसलिए पैरेलल, इसलिए हम सीरियल को टिक करेंगे।
फिर वो रिलायबिलिटी एक्यूरेटी की बात कर रहा है, एक्यूरेसी पैरेलल में नहीं होती, ठीक है, वो सीरियल में होती है, इसलिए भी सीरियल सेलेक्ट करें। फिर वो कह रहा है कि कहेंगे रीड और राइट, यानी सेम टाइम पे रीड हो, सेम टाइम पे राइट हो। तो ना ऐसा सिंप्लेक्स पे होता है ना हाफ डुप्लेक्स, तो ये फुल डुप्लेक्स में होगा। और एट द सेम टाइम, ठीक है, रीड एंड राइट एट द सेम टाइम हाफ डुप्लेक्स में, लेकिन वो सॉरी हाफ डुप्लेक्स सेम टाइम होता नहीं है, डिफरेंट टाइम में होता है। रीड और राइट होगा, रीड होगा तो राइट नहीं होगा, राइट होगा तो रीड नहीं होगा, तो हाफ डुप्लेक्स नहीं हो सकता। लेकिन फुल डुप्लेक्स में रीड भी होता है, राइट भी होता है सेम टाइम। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? तो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल हम एरर मेथड पढ़ लेंगे, हमारा सेकंड टॉपिक है एरर मेथड, हमारा वन फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। कोशिश करेंगे एरर मेथड कल ही खत्म हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।